कीमत लेगा? वाह 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 वाह। बता अपनी शायरी की क्या कीमत लेगा? वाह 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 वाह। मैं तो सिर्फ 150 रुपया देगा। मेरी शायरी बहुत महंगी है, मत दिखा अपने 150 का दम। वाह 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 वाह। मेरी शायरी बहुत महंगी है, मत दिखा अपने 150 का दम। वाह 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 वाह। खाओ माँ कसम। 150 रुपया मिल रहा है फिर भी माँ कसम खाते हो? वाह 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 वाह। 150 रुपया मिल रहा है फिर भी माँ कसम खाते हो? वाह 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 वाह। अरे कहना क्या चाहते हो? मैं जो कहना चाहता हूँ वो तुम समझोगे कल। वाह 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 वाह। मैं जो कहना चाहता हूँ वो तुम समझोगे कल। वाह 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 वाह। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। तुझे क्या सिखाना, तुझ में कुछ खास नहीं। वाह 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 वाह। तुझे क्या सिखाना, तुझ में कुछ खास नहीं। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। मेरे बाप से पंगा मत लेना, मेरे बाप को तुझसे ज्यादा मालूम है। वाह 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 वाह। मेरे बाप से पंगा मत लेना, मेरे बाप को तुझसे ज्यादा मालूम है। वाह 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 वाह। ये भगवान क्या जुल्म है। भाई लोग, तुम्हें पता है कि दुनिया के सबसे ज्यादा दौलतमंद इंसान कौन लोग हैं? जिनके पास दौलत है। दुनिया के सबसे दौलतमंद इंसान वो लोग हैं जिनके पास परिवार है, दौलत नहीं। अच्छा, फिर महीने का राशन कैसे खरीदते हो? किराने वाले को ये बोल करके भैया 1 किलो आटा दे दे, मेरा फूफा गिरवी रख के। अबे दौलत ही परिवार है और परिवार ही दौलत है, दिमाग में बिठा लो ये वाली बात। अच्छा, कल को तुम्हारी तबीयत खराब हो जाए और तुम्हारा परिवार तुम्हारे पास में नहीं होगा, तुम घर में अकेले पड़े रहोगे, तो क्या 500 के नोट की तरफ देख के बोलोगे कि अबे आजा यार मेरा सर दबा दे, मेरे लिए दवाई ले आ? अबे वही 500 की पत्ती से ऑनलाइन दवाइयां मंगाएंगे और सर दबाने वाला भी मंगा लेंगे। दौलत के पीछे पूरा पागल हो गया ये आदमी। अरे कल को तुम और ज्यादा सक्सेसफुल हुए, सफलता की सबसे ऊंची सीढ़ी पे चढ़ गए और वहाँ तुम्हारा परिवार नहीं हुआ, तो तुम्हारे लिए कौन ताली बजाएगा? फिर क्या करोगे इस दौलत का? तुमने कभी सुना कि आदमी सफलता की सीढ़ी पे चढ़ा हो और वहाँ उसके घर वाले और रिश्तेदार उसके लिए तालियां बजा रहे? अगली बार अगर तुम अपने रिश्तेदार के घर पे जाओ ना, तो जेब से 2 सिक्के गिरा देना। जैसे वो सिक्के गिरेंगे तुम्हारे रिश्तेदार भी गिर जाएंगे। आए बड़े रिश्तेदार। हेलो सर, हम सर्वे कर रहे हैं, क्या हम आपसे कुछ सवाल पूछ सकते हैं? जी पूछो। तो सर ये बताइए कि आपकी शादी हो गई है? नहीं, अभी रिश्ता देख रहे हैं। अच्छा, तो सर आप क्यों करना चाहते हैं शादी? अरे वही सब के लिए, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े लत्ते, मेरी मम्मी कर करके थक गई है, तो सोच रहा हूँ थोड़ा उनकी मदद हो जाएगी। पर इन सब कामों के लिए तो आप नौकरानी भी ढूंढ सकते हैं। बात तो सही है। अरे मैडम जी, नौकरानी में रख तो लूं, लेकिन उसे महीने के 10,000 रुपए देने पड़ेंगे। अगर आप इस चीज को जोड़ो तो 4-5 सालों में उसको 5 से 6 लाख रुपए तो उसको देने पड़ेंगे आपको। पर मेरी तो उन्हीं पैसों में शादी हो जाएगी, घर का काम भी हो जाएगा, माँ की हेल्प भी हो जाएगी और जो लड़की के घर वाले दहेज देंगे वो अलग। क्यों मैडम जी, अच्छा सौदा नहीं है? जी अच्छा तो है। वाह क्या बात है, क्या सोच है आपकी। लेकिन मैडम जी तुम्हें तो कुछ नहीं मिलेगा, लड़की हो ना। इमोशनल डैमेज। सुनो जी मेरा, चलो 1 गिलास पानी लेकर आओ मेरे लिए। ये लीजिए पानी। वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो ना। वो मेरे घर से ना मेरे भाई का फोन आया था और आपको तो पता है कि हम दोनों पढ़े लिखे नहीं हैं, तो मेरा भाई कह रहा था आप उनके लिए एक लेटर लिख देंगे। हाँ लिख दूंगा, जाओ पेन कॉपी लेकर आओ। ये लीजिए, बोलो क्या लिखना है। डियर पत्नी, मैं अपनी जमीन और जायदाद अपनी बीवी के नाम करता हूँ, इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है किसी की। ये लो लिख दिया। वो तुम्हें तो पता है ना कि हम दोनों को साइन करना भी नहीं आता, साइन भी आप ही कर दो। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। लो चलो जाओ अब। अच्छा एक काम करो, बाहर से मेरे लिए खाना लेकर आओ। पागल हो गई हो क्या? मेरे लिए बाहर से खाना लाकर दो, समझ में नहीं आ रहा है क्या? अब देखती हूँ कैसे तुम मुझ पर हुक्म चलाते हो। अरे जाओ ना यहाँ से, क्यों दिमाग खराब कर रही हो? आँख खोल के देख लो, पूरा घर तुमने मेरे नाम किया है। 2 मिनट नहीं लगेंगे तुम्हें घर से बाहर फेंकने में मुझे। खाना लाके दो। बड़े हैं जबरदस्ती मुझ पर रौब जमाने वाले। अब अगर यहाँ रहना है तो मेरे तरीके से रहना पड़ेगा, वरना जा सकते हो। ठीक है जमीना, तो मैं जा रही हूँ। ठीक है यूंगी, पर आते हुए काजू कतली ले आना। अच्छा, शक्ल तुम्हारी बतासे जैसी और बात कर रही हो काजू कतली की। चलो ठीक है। अच्छा ये तो बता दो शाम को क्या सब्जी बनाऊं? समझ रही हूँ मैं। अगर मैं कहूँगा पनीर बना लो तो तुम ये कहोगी शक्ल तुम्हारी दाल जैसी और तुम बात कर रहे हो पनीर की। इसीलिए मैं तुमसे कुछ कहता ही नहीं, तुम ही बना लो खुद से जो तुम्हें बनाना है। चलो ठीक है, फिर बाहर चलेंगे होटल में खाने। अच्छा तो ठीक है, फिर दाल ही बना लेना। वाह, शक्ल तो तुम्हारी चटनी जैसी और बात कर रहे हो दाल की। अरे भाई, होती होंगी लोगों की बीवियां तेज, मेरी वाली तो गाय है गाय। इतनी सीधी है कि बेचारी को नमक और शक्कर का फर्क नहीं पता है। कभी खाने में नमक की जगह शक्कर डाल देती है, तो कभी चाय में शक्कर की जगह नमक डाल देती है। तो मैंने भी उससे कह दिया कि भैया जब तक तुम खाना बनाना ना सीख लो तब तक मैं खाना बना दिया करूंगा। कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? शादी से पहले भी तो मैं ही बनाता
एक दिन मैं पोछा लगा रहा था और अचानक से मेरी कमर में एकदम से चमक हुई और मेरी चीख निकल गई और मेरी चीख सुन के तेरी भाभी की आंखों में आंसू भल 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 आने लगे। फिर तेरी भाभी मुझ पे एकदम से चिल्ला के बोली, भाभी बोली होंगी हटो मैं पोछा लगाती हूँ। अरे नहीं, बोली कि मेरे पास एक बेल्ट रखी हुई है, अब वो पहनकर पोछा लगाइए, फिर आपकी कमर में दर्द नहीं होगा। और सच बात भी थी, आज तक मैं वो बेल्ट पहनकर पोछा लगाता हूँ, कोई चमक कोई दर्द नहीं हुआ अभी तक। इतनी अच्छी बीवी है मेरी। सुनो कुकी, हाँ बोलो, इधर आओ, तेल का टाइम हो गया। अच्छा होभी भाई, अब मैं जा रहा हूँ, तेल का टाइम हो गया। अच्छा भाई चंपी कराओगे भाभी से? नहीं मेरे तेल नहीं लगाएगी, मैं उसके तेल की चंपी करूंगा। बेचारी मेरे बारे में कितना सोचती रहती है। भाई मेरा भी तो फर्ज बनता है ना कि मैं रात को उसके सर की तेल की चंपी कर दिया करूं। हाँ भाई ठीक कह रहे हो, जाओ करो चंपी। बाय बाय।